हेलो दोस्तों, ये मेरा पहला लेक्चर है। फिज़िक्स की शुरुआत कर रहा हूँ और फिज़िक्स की शुरुआत में मैं आपको मेरा जो टॉपिक होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में। क्योंकि जब कोई इंटरमीडिएट में या 12th में कोई स्टूडेंट्स फिज़िक्स में पढ़ता है तो जनरली उसकी जो शुरुआत होती है यूनिट डायमेंशन से शुरुआत किया जाता है। तो वो जो चीज़ होता है तो बच्चे उसमें माहिर हैं और उन्हें वो समझ चुके हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ इस टॉपिक से जो कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसे भी है कि छोटी छोटी चीज़ें उसको एस्केप किया जाता है और बाद में उसकी ज़रूरत पड़ती है। छोटी सी ज़रूरत क्यों ना हो पर ज़रूरत पड़ती है। तो उनमें से एक कंसेप्ट है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, वो बेसिक है। और ये जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है उसकी ज़रूरत क्या है, मैं उसकी ज़रूरत के बारे में पहले बता देता हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन से नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसमें आपको ऐसे छोटी सी क्वेश्चन से पूछा जाता है कि इस फिजिकल क्वांटिटीज़ का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, ऐसे पूछा जाता है। और आपको अगर आप हायर स्टडी करोगे या आप 12th में भी हो या कोई आगे पढ़ रहे हो फिजिक्स में, तो आपके जो लेक्चरर्स होंगे या प्रोफेसर्स होंगे या आपके जो मेंटर्स होंगे, आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में हिस्सा ले रहे हो और उसमें आपको कुछ फिजिक्स मतलब मेजरमेंट करने के लिए देंगे। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में आपको पूछेंगे कि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे फिजिकल क्वांटिटीज़ की ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है। क्योंकि उनके पास वक्त नहीं होता कि आपकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, इससे कुछ मतलब अगर पूछ लेते हैं कभी कभी किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, तो तभी क्या होता है हमको ऐसे टिपिकल देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऐसे रैंडमली कभी कभी बोल देते हैं या हम पीछे जाके गूगल में सर्च करते हैं भाई ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, बताना सही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है। ये वक्त की कमी की वजह से कुछ कुछ चीज़ छूट जाते हैं, तो इसलिए मैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में बताना चाहता हूँ। तो पहले ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में बताना चाहता हूँ। फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट करते हैं। जब फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट करते हैं तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली हम उस फिजिकल क्वांटिटीज़ की ही बताएंगे। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में डेफिनेशन और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि जब फिजिक्स में हम कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ है और उसके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को निकालते हैं तो हमको यूनिट का ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज़ का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किस यूनिट पे, अगर हम उसकी यूनिट को परिवर्तन कर देते हैं तो उसकी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की परिवर्तन हो जाएगी। वो उसको मैं बाद में बताऊँगा। तो पहले इस जो पहला लेक्चर है उसमें मैं आपको डेफिनेशन के बारे में बताऊँगा। तो ठीक है, डेफिनेशन में क्या लिखा गया है उसको पढ़ते हैं और उसके बारे में बताता हूँ। The order of magnitude of a physical quantities, the order of magnitude of a physical quantities is that power of 10 which is closest to its magnitude. क्या बता रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज जो है उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यूज होता है। देखिए, जो फिजिकल क्वांटिटीज को मैं यहाँ पर कैपिटल एक से डिनोट किया गया है और यहाँ पर उसको मैं 10 टू द पावर 4 में लिख रहा हूँ और उसकी एक यूनिट भी है। तो एक फिजिकल क्वांटिटी से उसका एक यूनिट है और उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यूज भी है। तो जनरल फिजिकल क्वांटिटीज दो चीज़ों से परिपूर्ण होता है। उसकी जो संज्ञा है, उसकी जो डेफिनेशन है, उसकी जो मेजरमेंट है, दो चीज़ों से, एक तो उसकी यूनिट और उसके न्यूमेरिकल वैल्यूज। सो दोनों की वजह से वो फिजिकल क्वांटिटीज अपनी पूरी जो डेफिनेशन है उसके परिपूर्ण होता है। तो ऑब्वियसली आपको जब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा, कोई किसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा ना, एक फिजिकल क्वांटिटीज होगा जिसका आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा, फिजिकल क्वांटिटीज का। तो फिजिकल क्वांटिटीज का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना चाहिए जब आपको फिजिकल क्वांटिटीज का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा जाता है तो आपको किस यूनिट में पूछा जाता है। तो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज की आप उस यूनिट में आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अगर आप उसकी यूनिट को परिवर्तन कर लेते हैं तो आपको क्या होगा ना, फिजिकल क्वांटिटीज जो है उसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आप जब कैलकुलेट करोगे वो अलग ही आएगा। तो इसलिए
आपको फिजिकल क्वांटिटीज को उस यूनिट में रखना चाहिए जिस यूनिट में आपको फिजिकल क्वांटिटीज का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा जाता है। तो आप उसको इस यूनिट में रखोगे और उसको फिजिक्स में जनरली क्या रहता है, जब नंबर्स आते हैं तो उसको 10 टू द पावर फॉर्म में लिखा जाता है। इसके ऑर्डर डिटर्मिनेशन करने के लिए ये जरूरी है कि हम फिजिकल क्वांटिटीज को क्या करेंगे ना 10 टू द पावर ए फॉर्म में लिखेंगे। तो ठीक है, उस फिजिकल क्वांटिटीज को हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर एक नंबर आएगा, जरूर आएगा। जब उस फिजिकल क्वांटिटीज को आप इस फॉर्म में लिखोगे और इस यूनिट में, तो यहाँ पर एक नंबर आएगा। तो उस नंबर को हमको ध्यान रखना चाहिए उस नंबर। तो उस नंबर को हमको क्या करना चाहिए, 0.5 और 5 के अंतर्गत एक नंबर पे उसको रखना चाहिए। तो अगर ये नहीं है तो उसको किया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कैसे किया जा सकता है। उसके बाद मैं क्या करूँगा ना, उस वैल्यूज को जो 0.5 और 5 के बीच में है रखने के बाद ये मेरा फॉर्मेट आ जाएगा। रखने के बाद उसके बाद मैं 10 टू द पावर जो उसकी जो पावर से उसकी जो एक्सपोनेंट है मैं उसको ध्यान रखूंगा ये अभी कितना हुआ है। जब इस वैल्यूज 0.5 और 5 के बीच में आ गए हैं और आप उसके फिजिकल क्वांटिटीज अभी आपका इस फॉर्मेट में आ गए हैं। अभी क्या होगा, जब इस फॉर्मेट में आ गए हैं तो यहाँ पर जो ए है, जो पावर होगा वो आपका उस फिजिकल क्वांटिटीज का इस यूनिट में उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा। ये बहुत सिंपल। तो मैं पहले इसकी समरी बता देता हूँ। तो हमको क्या पूछा जाएगा ना, ये पूछा जाएगा कि एक फिजिकल क्वांटिटीज है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज हो, आपकी स्पीड हो, डिस्टेंस हो, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है, रिलेटिव फील्ड हो,